Hello viewers, I am राम कमल with you। आज हम जीवन के रंग जीवन का एक अलग रंग है। इस कहानी में इस तरह की बात मिलेगी। और जिस व्यक्ति को आप देख रहे हैं उनका नाम है रमैया। रमैया के अंदर किस प्रकार का धुन है, किस प्रकार का जुनून है किसी बात के प्रति, यह आज अभी जानेंगे आप। और इसके साथ इनके कहानी के साथ एक और कहानी, दो कहानी आज जानेंगे। और उन सब कहानियों में मिलेगा कि क्या प्रकृति का, पेड़ पौधों का हमारे जीवन में महत्व है। और दूसरी बात निकलेगी कि हर व्यक्ति चाहे जिस भी क्षमता का हो, जैसा भी हो, अपना सहयोग अवश्य करना चाहिए किसी बड़े कार्य के प्रति जिसमें सबका भला हो, उसमें अवश्य सहयोग करना चाहिए जितना हो सकता है। एक तरह से कह सकते हैं कि सामूहिक प्रयास किया जाना चाहिए और अच्छी भावना के साथ में। चलिए चलते हैं कहानी के तरफ। और ये हैं जुनूनी रमैया। और कुछ लोग इनको सनकी कहते हैं, जुनून के कारण जो है। तो इसका अर्थ यह होता है कि किसी भी कार्य करने के लिए हमारे अंदर उस तरह का जुनून होना चाहिए, जिद होना चाहिए, तभी जो है वो कार्य कर सकते हैं। और रमैया के सपने हैं। रमैया का सपना है कि हमें पेड़ लगाना है। आप देख रहे हैं इनके अगल बगल में पेड़ है। और ये दूध बेचने वाला काम करते हैं। और ये घर है, गांव है, और इसमें रमैया काम करते हैं। ये जानवर है, पेड़ पौधे हैं, और काफ़ी सुंदर जगह है। और इस जगह पर रमैया रहते हैं। तो इनके अंदर एक जुनून है पेड़ लगाने का। और जुनून इस हद तक है कि किसी का जन्मदिन होता है तो रमैया जो है उसको पौधा ले जाकर दे देते हैं। इस तरह के उत्सव में पौधा देते हैं। अब गांव वाले जो हैं इनसे काफ़ी परेशान हो गए। उन्होंने जंगल वाले अधिकारियों से कहा कि कौन व्यक्ति है जो किसी को ऐसे अवसरों पर पौधा दे देता है, तो उसका पता लगाया जाए। तो जंगल विभाग के अधिकारी उनके पास पहुँचे और उनको जानकारी हो गई रमैया को पीछे जो है पौधा भी शायद है। तो उन्होंने क्या किया कि एक पौधा जंगल विभाग के अधिकारी को देते हुए कहा कि सर आप भी लीजिए, और यह नीम का पौधा है और यह बहुत अच्छा छाया भी देता है और ताज़ी हवा भी इससे मिलेगी और वातावरण शुद्ध भी कर देता है। और इसके लाभ गिनाने लगे। तो ये रहा जुनून रमैया के मन में पेड़ पौधे लगाने का। तो और ये भी बता दिया कि इससे मच्छर दूर भाग जाते हैं। और फिर अधिकारी जो है चुपचाप वहाँ से चले जाते हैं। अब ये जुनून कैसे शुरू हुआ, इसके पीछे एक कहानी है एक अध्यापक की। एक अध्यापक ने रमैया को बताया था कि बेटा, पेड़ हमें ताज़ी हवा, फल फूल, छाया और बहुत कुछ देते हैं। बदले में हमें थोड़ी सी देखभाल करना है। यह बात रमैया के मन में बैठ जाती है और वो अपने उद्देश्य के लिए लग जाते हैं। अब एक बार की और घटना है कि एक बार उनकी बेटी घर आती है, बोलती है मुझे सिर में बहुत दर्द है। और जब रमैया को पता चलता है तो एक दिन जो है उनकी बच्चे के विद्यालय जाते हैं
और विद्यालय जाकर के रमैया देखते हैं कि वहाँ जो है एक भी पौधा नहीं है, एक भी पेड़ नहीं है। तो वो समझ गए कि बच्चे बाहर रहते हैं, बाहर पढ़ते भी होंगे और इससे धूप के कारण जो है बच्चों में सिर दर्द भी हो जाता है, तो ले जा कर के वहाँ कई पौधे लगा दिए। तो ये कहानी है उस जुनून की, जो व्यक्ति अपने उद्देश्य के प्रति इतना लगा रहता है कि किसी भी परिस्थिति में उस उद्देश्य की प्राप्ति करने के लिए प्रयास करता है। और इनका नारा था कि धरती का अब करो श्रृंगार, पेड़ लगाओ सब दो चार। यानी 2-4 पेड़ सब लगाएंगे तो पेड़ जो है ज़्यादा संख्या में हो जाएगा, जिससे सभी लोग को इससे लाभ होगा, शुद्ध हवा मिलेगी। अब एक दूसरी कहानी पर चलते हैं। ये देख रहे हैं आप, एक गौरैया है और आप पीछे देख रहे हैं जंगल है। जंगल में भयंकर आग लग जाती है और गौरैया जो है अपनी चोंच से बूंद बूंद पानी ले जाकर के आग पर डालती है। और इसके बाद क्या होता है कि ये जो पानी है नाले में, और यहाँ से पानी लेके जा रही है गौरैया, और ये कौवा बैठे हुए हैं। तो इन्होंने पूछा कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो, एक बूंद पानी ले जाने से आग तो बुझेगी नहीं। तो गौरैया ने जवाब दिया कि ये सही है, बुझेगी या न बुझेगी इससे हमें नहीं लेना देना है, लेकिन ये बात मैं जानती हूँ कि मेरा नाम उन लोगों में होगा जो आग बुझाने वाले होंगे। तो कहने का अर्थ ये हुआ कि ऐसा कार्य किया जाए जो सबकी भला करने के लिए हो, और उसमें यह कार्य ही श्रेष्ठ होता है। इसी को जनहित कहा जाता है। जनहित के लिए, लोगों के भला के लिए कोई भी कार्य किया जाता है वो हमेशा श्रेष्ठ होता है। जैसे गौरैया ने दिखाया, जो भी संभव है किया, उसी तरह से रमैया का भी उदाहरण है जो पर्यावरण संरक्षण के लिए काम किए। थैंक यू फॉर बीइंग विथ मी। थैंक यू वेरी मच।